जय जय सियाराम भक्तों, जय बाबा नीम करौरी महाराज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तो इसी कामना के साथ चलते हैं हम अपने आज के विशेषांक की ओर। विशेषांक प्रारंभ करने से पहले हम अपने हाथ को जोड़ेंगे और आँखें बंद करेंगे और महाराज जी का ध्यान करेंगे। कम्बल वाले ने कमाल कर दिया, चरणों में अपने बिठाकर हमको माला-माल कर दिया। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सीताराम। एक बार की बात है, महाराज जी श्री कैची धाम में तख़्त के आसन पर विराजमान थे। अनन्य भक्तगण महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए थे। एक भक्त महाराज जी के दर्शनों के लिए आते हुए मन ही मन में विचार कर रहा था कि आज मैं महाराज जी से अपने हृदय की बात बोलकर ही रहूँगा। लेकिन जब वह श्री कैची धाम में पहुँचता है तो देखता है वहाँ भक्तों की बहुत सारी भीड़ होती है। वह अपने हृदय की बात संकोच के कारण महाराज जी से बोल नहीं पाता और अपने घर आ जाता है। सोचता है अगले दिन जाके महाराज जी को बोलूँगा। अगले दिन जब वह श्री काची धाम जाता है तो देखता है कि बड़े-बड़े सेठ महाराज जी के चरणों में बैठ के महाराज जी के पैर दबा रहे होते हैं और वह फिर संकोच के कारण महाराज जी से अपने हृदय की बात नहीं बोल पाता और घर आकर बड़ा ही दुखी होता है और महाराज जी की तस्वीर के आगे बैठकर महाराज जी से बहुत कुछ कहने लगता है। कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया। आपके दर्शन मेरे लिए सब कुछ हैं, आपका सानिध्य मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन हे बाबा जी, आप मुझ पर कृपा करो, ऐसा ऐसा कुछ मंगल करो कि मैं आपसे अकेले में अपने हृदय की बात बोल पाऊँ। ऐसा मौका मुझे प्रदान करो महाराज जी। मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की, आपके सानिध्य की, आपकी कृपा की। ऐसा बोल कर के वह सो जाता है और रात में उसके सपने में महाराज जी आ जाते हैं। कहते हैं तू पागल है, जब तू पहली बार आया था तभी मैंने तेरे हृदय की बात जान ली थी। क्योंकि श्री कैची धाम में जो भी भक्त अपने हृदय में कोई भी इच्छा लेकर आता है, उसकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करता हूँ। तेरा भवन निर्माण का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। बस तू अपने घर के आस-पास जो भी कोई मंदिर निर्माणाधीन हो उसमें ईंटों का दान करके आ। 5 या 7 या 11 जो भी तेरी श्रद्धा हो। ऐसा कहकर उसकी आँखें खुल जाती हैं। सब बोलकर महाराज जी चले जाते हैं, सपना खुल जाता है। और वह बड़ा ही प्रसन्न होता है। अगले दिन महाराज जी के लिए लड्डू बनवाकर मोतीचूर के और फूल के साथ पहुँचता है और महाराज जी से चरणों में गिरकर महाराज जी से बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बोलता है कि हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मैंने आपको समझने में भूल कर दी, मैंने आपको जानने में भूल कर दी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, इतना ही काफ़ी है। ऐसा बोलकर रोने लगता है और बाबा मुस्कुराते हुए उसके पीठ में एक हाथ मार देते हैं कि जा चल, अब तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, अब क्यों रोता है, अब क्यों ड्रामा करता है, हैं? जा यहाँ से। ऐसा बाबा जी उसको बोलते हैं। तो ऐसे हैं हमारे कम्बल वाले बाबा, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, बहुत ही ज़्यादा कृपालु हैं। बस हम उन पर विश्वास करें, बाबा जी हमारी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं, हमारे सारे सपने पूरे करते हैं और हमारे जीवन में जो भी संकट होते हैं, उन्हें भी काटते हैं। तो बाबा जी के चरणों में पूर्ण विश्वास रखिए भक्तों, आपकी इच्छा ज़रूर बाबा जी पूरी करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि महाराज जी ने सुना या नहीं सुना या मैं महाराज जी से कैसे बोलूँ? कि कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम लोग उस प्रकार से भक्ति नहीं करते, जैसी हमें करनी चाहिए। हम कभी-कभी खुद को सोचते हैं कि किस मुँह से मैं महाराज जी से कुछ माँगूँ? मैंने तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, मैंने तो कभी राम-राम नहीं जपा, मैंने तो कभी राम-राम नहीं लिखा, मैं कैसे महाराज जी से कुछ माँग सकता हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है, महाराज जी जिसको भी अपनाते हैं, जिसका भी हाथ पकड़ते हैं, वो हमेशा के लिए पकड़ते हैं। बस हमें अपना विश्वास महाराज जी के चरणों में बना के रखना है और महाराज जी हमें वो सब कुछ देंगे, जो हम महाराज जी से चाहते हैं। बस हमें महाराज जी पर अपना विश्वास बनाए रखना है। तो प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम। जय जय सिया राम, जय कम्बल वाले बाबा।